the portal, boys and girls, in your plus 2 business studies. Today I'm going to start with your part B of the book. Unit number 9 we are going to start, which is something called financial management. और यूनिट नंबर 9 में आपके 3 चैप्टर्स हैं, 9.1, 2 एंड 3. मैं जो स्टार्टिंग करूँगा बच्चों वो चैप्टर 9.3 से करूँगा. आपने नहीं पूछना क्यों, क्या, कैसे, बस 9.3 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स. देखिए भाई, आप सबको पता है फिक्स कैपिटल क्या होती है. इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स. आपने कोई जायदाद खरीदी, मशीन खरीदी, दुकान खरीदा, मकान खरीदा, ये दैट इज़ द फिक्स्ड असेट्स. कोई आपने बाइक खरीदी, कार खरीदी, इट इज़ इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स. आप जो पैसा लॉन्ग टर्म असेट्स में लगाते हैं, वेल दैट इज़ कॉल्ड फिक्स असेट्स. देखिए, इसके बाद कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल का आता है, थोड़ा आगे देखेंगे जाके. पहले तो आप ये देखिए मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है. फिक्स कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल विच इज़ यूज फॉर द परचेज ऑफ फिक्स असेट. फिक्स कैपिटल अलग है, फिक्स असेट अलग है. फिक्स असेट खरीदने के लिए मशीन और फिर जो आप पैसा लगाते हैं वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है. तो इट रेफर्स टू असेट्स विच आर रिक्वायर्ड द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, सच एज फर्नीचर. ये फिक्स असेट है, फर्नीचर एंड मशीनरी, और इनमें लगाया जाने वाला पैसा बेसिकली आपका फिक्स कैपिटल है. देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 बनता है ना, वो बनता ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल. असेट की बात नहीं हो रही है. आप जो पूंजी, आपकी जो ये स्थिर पूंजी है, जो आपका फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कब ज़्यादा कब कम, किस केस में ज़्यादा किस केस में कम, किस हालात में ज़्यादा किस हालात में कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. तो वो ये क्लॉजेज हैं. पहला है नेचर ऑफ बिजनेस. भाई, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक ट्रेडिंग बिजनेस है. एग्जांपल एक बेकरी का ले लो. मेरी ट्रेडिंग बिजनेस है, मैं बिस्कुट लेता हूँ और बेच देता हूँ, बनाना तो मुझे है नहीं. यानी कि मेरे को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि फिक्स कैपिटल का मतलब है मुझे मशीन खरीदनी थी बिस्कुट बनाने के लिए. अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मुझे मशीन खरीदनी है बिस्किट को बनाने के लिए, ये मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में मुझे मशीन खरीदनी नहीं, बना बनाया माल बेचना है, तो इन दैट केस वहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है. तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग से ज़्यादा होती है. ये पहला क्लॉज है. स्केल ऑफ ऑपरेशन, जितना ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी. लार्जर द स्प्रेड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ग्रेटर इज़ द नीड फॉर कैपिटल. भाई, अगर बिजनेस ज़्यादा है तो मशीनें ज़्यादा चाहिए. मशीन का मतलब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको मशीनें चाहिए. चॉइस ऑफ टेक्निक क्या है, ये आपका दिमाग है, ये दोनों चीज़ें. भाई, बात ऐसी है, मेरी मशीन पे रोज़ के 20 किलो बिस्कुट बनते थे. मैं चाहता हूँ कि भी मैं ना अपनी टेक्निक को बदलूँ, मैं ऑटोमेटिक मशीन लाऊं. मेरे पास टेक्नोलॉजी की भूख थी, तो मैंने चलती मशीन को रख के दूसरी मशीन ले ली. बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक के चेंज की वजह से, मेरे दिमाग के यूसेज की वजह से मुझे नई मशीन की ज़रूरत पड़ी और मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई. बिकॉज ऑफ मेरी टेक्निक एक चॉइस थी. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यार तुम अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को बदलते हो, ऐसे ही मशीनों के अंदर कई पार्ट्स बदले जाते हैं, कई अपनी चीज़ें अपडेट होती हैं. अगर आप टेक्नोलॉजी को या सॉफ्टवेयर को उस मशीन में अपडेट करवाना चाहते हैं, काम तो पहले भी चल रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई. ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन दोनों तकरीबन एक चीज़ है, पर आप दोनों का डिफरेंस समझना. भाई, डाइवर्सिफिकेशन का तो मतलब है कि आपने एक ही चीज़ में प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया. आपका लेदर का बिजनेस था, पहले लेदर के बैग बनाते थे, फिर लेदर की बेल्टें बनाने शुरू कर दी, फिर लेदर की जैकेट बनानी शुरू कर दी. लेकिन ग्रोथ का मतलब यह है, लेदर का बिजनेस था, साथ में आपने हलवाई का काम कर लिया. उनका कोई लिंक नहीं है, पर दोनों में बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है. कहता ग्रोथ हो या डाइवर्सिफिकेशन हो, आपके बिजनेस ने बढ़ना है. आप लेदर के साथ फर्नीचर कर रहे हैं, लेदर के साथ हलवाई का काम कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा चाहिए. आप लेदर के साथ ही लेदर के अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तभी पैसा ज़्यादा चाहिए. चाहे ग्रोथ है चाहे डाइवर्सिफिकेशन है, दोनों के लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. पढ़ेंगे कैसे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ. कहता है सच ऑर्गेनाइजेशन विच हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ. जब ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है ही नहीं है. लेकिन जहाँ ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर सच ऑर्गेनाइजेशन विच हैव मोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ, दे नीड मोर एडिशनल फिक्स कैपिटल. ऐसी डाइवर्सिफिकेशन है, इफ़ यू वांट टू डाइवर्सिफाई करंट प्रोडक्ट
इनटू वेरियस ट्रेड्स, तो यू नीड फिक्स कैपिटल के। तो मैंने जो 6 पॉइंट्स आपको कराए हैं, यहाँ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कहता है फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई। आपने ज़मीन खरीदनी थी 2 किले और उसमें तुमने अमरूद का बाग लगाना था। तुमने ज़मीन 2 किले ज़मीन 2 करोड़ की आती है। अगर तुम 2 करोड़ की ज़मीन खरीदते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आप कहते छोड़ पड़ा ज़मीन क्या लेनी, ज़मीन ठेके पे ले ली। जब आपने ज़मीन ठेके पे ले ली, कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली, तो 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी बेसिकली उस ज़मीन में हुई नहीं। अगर आपके पास फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं तो फिक्स कैपिटल को इन्वेस्ट करने के कई ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं और हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि उस चीज़ को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको किराए पे ले लिया हमने। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना यार। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन जो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है वो ये दे रहा है कि एक बैंक के एक शहर में 100 एटीएम थे। तो 100 एटीएम थे तो उसने कहा भी 100 एटीएम पे 1 करोड़ रुपये लगता है, उसने लगा दिया। दूसरा बैंक खुल रहा था, उसने भी अपने 100 एटीएम लगाने थे। वो पहले बैंक के पास गया, कहता है भाई ऐसा है तेरे एटीएम में ही अपने अकाउंट को इंडल्ज करवा देता हूँ और बिकॉज ऑफ हमारी कोलैबोरेशन के मैं तेरे ही बने बनाए एटीएम का इस्तेमाल कर लूँ। तो सेकंड बैंक को एटीएम मशीन लगाने में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोलैबोरेशन की वजह से फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो गई। बेटे ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, पहले तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है सुनिएगा।